हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज एक्सरसाइज, जो चैप्टर नंबर 15 है हमारा भाई, सिमिलैरिटी एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल ही सिंपल चैप्टर था, हमने इसकी जब वीडियो बनाई थी, ठीक है। आपको आई होप सारे क्वेश्चन भी समझ आएंगे इस चैप्टर के। इससे प्रीवियस भी हमने भाई सारे के सारे जो हमारी बुक है, जितने भी चैप्टर्स थे सब कंप्लीट हो रखे हैं। उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इजिली हर एक चैप्टर को कर सकते हो। फिर भी अगर किसी कोई वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर देना, भी उसको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा उस वीडियो का। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। करते भी हमारी आज की जो एक्सरसाइज है शुरू, एमसीक्यूज एक्सरसाइज। सबसे पहले मैं सिमिलैरिटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूं यहाँ पे आपको। हमने सर्कल पढ़ा था भाई, सर्कल क्या था, सिमिलर होता है। क्या होता है बेटा, सर्कल सिमिलर होता है अपना, ठीक है। ये दो सर्कल बनाए मैंने। देखने में क्या, देखने में इनका जो एक तरीके से बोल सकते हैं जो साइज है वो तो डिफरेंट होता ही है, लेकिन अगर देखने में सेम है तो इनको सिमिलर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इनको? सिमिलर बुलाएंगे भाई। लेकिन इनका साइज यानी कि जो रेडियस है वो इस सर्कल की छोटी किसकी बड़ी है, दैट्स वाई कॉन्ग्रुएंट तो होंगे नहीं। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था कंडीशन, कि जैसे जैसे सर्कल या फिर बोल सकते हैं कोई भी फिगर हो, अगर उनकी साइड्स या एंगल इक्वल होते हैं या रेडियस इक्वल होती है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। लेकिन अगर दिखने में सेम है तो वो सिमिलर कहलाएंगे। ऐसे स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर छोटा ले लिया मैंने, एक बड़ा ले लिया, तो है तो स्क्वायर दोनों, लेकिन दिखने में तो सेम है, फोर साइडेड है, ठीक है। लेकिन इनकी साइड अलग अलग है, दैट्स वाई ये सिमिलर तो होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। हमने ये पढ़ा था। अब इसके एमसीक्यूज में पहला फिगर देखो क्या बोल रहा है, फिगर विच हैव एग्जैक्टली द सेम शेप, सेम देखने में शेप है, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली द सेम। क्या नहीं होगा भाई सेम, यहाँ पर साइज, साइज सेम नहीं होगा। यहाँ पर साइज अलग अलग है दोनों का, लेकिन दिखने में सेम है, तो इनको क्या बुलाएंगे, सिमिलर। तो पहले का जो पहला क्वेश्चन है जिसको ऑप्शन सी आएगा भाई, साइज सिमिलर नहीं होगा इनका, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में, ऑल रेगुलर पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। साइड्स होंगे भी, देख मुंह से निकलिए साइड ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी चार साइड है और इसमें भी चार साइड है, तो ये हमारा सिमिलर है। अगर इसमें तीन साइड है, इसमें चार है, तो हमारा सेम नहीं होगा भाई, यानी कि सिमिलर नहीं होगा। नंबर ऑफ साइड्स ही सेम होनी चाहिए पॉलीगन्स में, तब जाके उसको सिमिलर बोलेंगे हम, ठीक है भाई। उसके बाद टू सर्कल आर ऑलवेज, दो सर्कल हमेशा क्या होते हैं, मैंने बताया था भी, सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? दो सर्कल सिमिलर होते हैं। तो जो थर्ड है उसका बी ऑप्शन आ जाएगा। इन अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन द गिवन फिगर इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट एंड द रिजल्टिंग फिगर इज कॉल्ड इट्स इमेज। हाँ भाई, मान लो कि ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता हूं। मान लो ये है जिसमें दो दो साइड है, सारी जगह क्या है, दो दो। नेक्स्ट इसको ट्रांसफॉर्म करके बना दिया चार चार साइड वाला, कितना भाई, चार 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 चार। तो ये तो क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था, क्या था। लेकिन जो इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करके नया ऑब्जेक्ट बनाया उसको ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज कहलाएगा कि इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसकी साइड को इंक्रीज कर दिया, जो भी किया, एंगल को इंक्रीज किया, तो उसके हिसाब से फिगर बनी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पर हमारे पास, कि जो नेक्स्ट है जो फिफ्थ क्वेश्चन भाई, इसके अंदर लेट के बी द स्केल फैक्टर ऑफ द गिवन साइज ट्रांसफॉर्मेशन देन के लेस देन 1 ट्रांसफॉर्मेशन इज एन। अच्छा, ये चीज सीख लो ध्यान से भाई। अगर मान लो आपने इस फिगर को इस फिगर में बनाया, तो यहां पर क्या हुआ है, के की वैल्यू 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी का मतलब होता है कि 2 से बड़ी वैल्यू आई है, के यहाँ पे 2 था, ठीक है, और यहां पर के की वैल्यू कितनी आई है भाई, 4 आई है। तो इट मींस मान लो कि जब छोटी फिगर से बड़ी फिगर बना रहे हो तो वहां पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, एनलार्जमेंट होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर वैल्यू लेस देन है, यानी कि कम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डिक्रीज होना। क्या होना भाई, डिक्रीज होना, रिड्यूस होना, जो भी है, रिडक्शन। तो इसमें फिफ्थ का सी ऑप्शन आएगा, रिडक्शन। अगर ये इक्वल होता तो बोलते थे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होती है जब इक्वल साइज रहता है। मान लो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट ने आपने यही इमेज बना दी, दोनों का ऑब्जेक्ट का साइज सेम है ना, जो इमेज आई है उसका साइज सेम है, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये बड़ी इमेज आ जाती है तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे भाई, एनलार्ज हुआ है, यानी कि इमेज बड़ी हुई है, और एक इमेज इतनी बड़ी है उसको बनाकर हमने छोटा सा बना दिया, तो ये हुआ रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। यही चीज पढ़ रहे हैं हम, तीन चीजें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा भाई, इसका कौन सा क्वेश्चन था, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन था, तो रिडक्शन हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट, ईच साइड ऑफ अ रिजल्टिंग फिगर डैश टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम्स ऑफ द फिगर। जो भी हमारा नया फिगर बनेगा वो क्या होता है भाई, के टाइम्स होता है। यानी कि मान लो अगर ये के है इसका, तो ये क्या हुआ, इसका 2k हो गया, यानी कि डबल हो गया ना सभी चीज, 2 टाइम्स के हो गया, तो के टाइम्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, के टाइम्स। की कितने गुना जो इमेज है वो बनी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमेज बड़ी है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन है, जो कि द साइज ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारा यहाँ पर इज एंड डैश। अगर के इक्वल है, मैंने बोला था ना, अगर के इक्वल आएगा तो उसको क्या बोलेंगे भाई, इक्वल आ रहा तो उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। लेस देन आ रहा तो रिडक्शन बोलते हैं, ग्रेटर देन आ रहा तो इंक्रीज हुआ वहां पर भाई, एनलार्जमेंट बोलते हैं। तो
तो इसका 7th का ए ऑप्शन आ जाएगा भाई, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखो क्या बोला, इन केस ऑफ सॉलिड वी हैव वॉल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम बोलिए यार, वॉल्यूम तो आपको पता है क्यूब होता है, क्या होता है वॉल्यूम में क्यूब आएगा, जो भी की आइडेंटिटी है जो भी है, तो क्यूब करना है तो डायरेक्ट आंसर लिख देना आप 8th का सी के क्यूब, क्योंकि हमें वॉल्यूम बोली है। इफ द स्केल फैक्टर के इज इक्वल टू 1/p, कि अगर हमारा यहाँ पर 1/p है तो एरिया क्या होता है, एरिया में क्या होता है, देखो एक तो ये बात याद रखो के इज इक्वल टू 1/p होता है, एरिया में क्या हो जाएगा स्क्वायर, वॉल्यूम में हो जाएगा ये के क्यूब, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन एरिया पूछा तो के स्क्वायर आएगा भाई, और नेक्स्ट में के की वैल्यू क्या है 1/p, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा 10th क्वेश्चन का आंसर 1/p आ जाएगा, एक्चुअल लेंथ है ना जो 1/p, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज थी एमसीक्यूज एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।